So now let's start with the remainder theorem. देखो, कंसिडर करो कि आप डिवाइड कर रहे हो 25 को बाय 4, तो इसी को मैं लिख सकता हूं 25 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। या फिर आप इसी को लिख सकते हो 25 डिवाइडेड बाय 4, जैसे मर्जी आपकी वैसे। फिर हमको पता है ये डिवाइड कैसे करते थे, 25 और यहाँ पे आता था 4, ठीक है। नाउ 4 6 24 होता था, मतलब 4 के टेबल में हम ऐसा नंबर ढूंढा करते थे जो 25 हो या तो 25 से कम हो, तो 6 4 6 24, उसके आगे अगर मैं चले गया, ठीक है, 7 4 तो यहां पे आ जाएगा 28 which is greater than 25, तो वो तो हमको नहीं चाहिए। सो 6 4 4 6 जो भी है 24, तो 25 में से 24 को माइनस किया, सो आंसर आया 1 एंड 1 इज रिमाइंडर, है ना। अगर सपोज कि मैं डिवाइड करता था 25 को बाय 5, और इसी को आप लिख सकते हो यहां पे और मत लिखो, इक्वल्स टू लिख लो 25 डिवाइडेड बाय 5। सो हम जब इसको डिवाइड करेंगे 25 को बाय 5 से, सो 5 5 25 होता है, 5 into 5 25, एंड नाउ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आता है, 0। सो इस केस में रिमाइंडर 1 है, इस केस में रिमाइंडर 0 है। जब भी रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, whenever remainder is 0, तो हम बोला करते हैं कि 5 is factor of 25, और इसी को दूसरे तरीके से बोला जाता है 25 is multiple of 5, है ना। ये चीजें आपने पढ़ी है, ठीक है, इंटीजर को कैसे डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर है यहाँ पे, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा। नाउ लेट अस कंसीडर कि हम यहाँ पे डिवाइड करना चाहते हैं पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक पॉलिनोमियल है p of x which is equal to 3x square plus 2x plus 1, एंड इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूं x से, ठीक है। सो p of x अपॉन में x, और इसी को आप लिख सकते हो p of x डिवाइडेड बाय x, दो में से कोई भी है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, वैसे तो ये डिवाइड करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूं एक एक करके। आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो p of x अपॉन में x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p of x, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में x, तो आप डिवाइड करोगे बाय x से, है ना। अब मैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देता हूं, यानी कि 3x स्क्वायर अपॉन में x प्लस 2x अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x, मतलब कि ये x मैंने इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया। ये 8th का पहला चैप्टर जो आप लोगों ने पढ़ा था उसमें प्रॉपर्टी थी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। x स्क्वायर अपॉन में x से एक x कैंसिल होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ आंसर इज 2x प्लस यहां पे क्या बच रहा है 2, प्लस यहां पे क्या बच रहा है 1 अपॉन में x। कोई डाउट है यहां तक, पक्का? अच्छा, इसको दूसरा तरीका क्या है डिवाइड करने का, जैसे इसी को मैं लिख सकता हूं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड यहां पे x, ठीक है। अब आपको एक ऐसा नंबर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कंसीडर करना है जिसको आप x के साथ मल्टीप्लाई करो, देन आंसर आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। सो यहां 3 नहीं है, यहां पे 3 है, तो 3 तो लगेगा ही लगेगा। फिर यहां पे x स्क्वायर है, यहां पे x है, तो एक x भी लगेगा। अब देखो 3x into x, आंसर इज 3x स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? इसको किया माइनस, ये हो गया कैंसिल। फिर ये वाला नंबर आएगा नीचे 2x विद साइन प्लस। नाउ अब हम ऐसे एक्सप्रेशन से इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे जिसका आंसर आ जाए 2x आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो मैं इसको प्लस 2 लिख देता हूं। देखो 2 into x,
आंसर इज 2x, ठीक है। और आपको साइन भी यही लानी है, बाद में आप इसको माइनस करोगे, सो ये दोनों फिर से हो गया कैंसिल। अब ये 1 आएगा नीचे, ठीक है, ये 1। नाउ देखो 1 है, यहाँ पे वेरिएबल x है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे 1 ला नहीं सकता, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा रिमाइंडर। क्या हो जाएगा ये? रिमाइंडर। इसका मतलब ये हो गया कि x इज नॉट द फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। इस टाइप से आप पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हो, दो में से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर दो, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? कुछ और पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसको आपको डिवाइड करना है x से, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पे आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो किसी ऐसे एक्सप्रेशन से या ऐसे टर्म से, सो दैट आंसर इज 3x स्क्वायर। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x से, है ना। नाउ 3x into x, 3x स्क्वायर, क्लियर है। यहां साइन आएगा माइनस, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब इस टर्म को आप नीचे लेके आओगे, तो यहां पे कौन सी टर्म है? 2x। नाउ वी वांट 2x, तो आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2, बिकॉज x तो है यहां पे। सो 2 into x, आंसर इज 2x। अगेन साइन इज नेगेटिव, सो कैंसिल बोथ दीज नंबर्स, और आपको यहां पे रिमाइंडर मिल जाएगा 0, क्लियर है। सो इस केस में रिमाइंडर 0 है, तो आप इसके लिए भी यही सेम स्टेटमेंट लिख सकते हो, देयरफॉर x इज मल्टीपल ऑफ, एक्चुअली इट्स नॉट अ मल्टीपल, इट्स अ फैक्टर। सो x इज अ फैक्टर, x इज फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x। और इसी स्टेटमेंट को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, 3x स्क्वायर प्लस 2x इज मल्टीपल ऑफ x, ठीक है। कोई डाउट है यहां पर? अब अगर हम कोई और नंबर लेते हैं, सपोज अज्यूम कर लो एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल, उसको डिवाइड करते हैं 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एंड इसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से, ठीक है। सो नाउ देखो यहां 2 टर्म रहे, 3 टर्म रहे, कितना भी टर्म रहे, आपको हमेशा पहला नंबर और इस पे ही फोकस करना है, ठीक है। सो नाउ हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट आंसर इज 3x क्यूब। नाउ 3x क्यूब चाहिए, एक x ऑलरेडी है, इट मींस कि मुझको यहां पे x स्क्वायर चाहिए रहेगा और 3 भी चाहिए, क्योंकि 3 तो यहां है नहीं। सो 3x स्क्वायर इनटू x, 3x क्यूब, देन माइनस है यहां पे, ठीक है, ये साइन जो है ये माइनस है, माइनस। सो माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, क्लियर है। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों हो गए कैंसिल। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, आंसर इज 5x स्क्वायर। ये x वाली टर्म को आप नीचे लेके आओ, ठीक है, यहां पे, सो प्लस x। अब हमको चाहिए 5x स्क्वायर, यहां पे है क्या हमारे पास? हमारे पास है x, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे प्लस 5x से मल्टीप्लाई करना है। नाउ 5x into x, आंसर इज 5x का स्क्वायर, 5x into 1, आंसर इज माइनस 5x, क्लियर है। सो देखो यहां पे आप नेगेटिव और यहां पे आप पॉजिटिव करोगे, ये दोनों हो गए कैंसिल। x प्लस 5x, आंसर इज 6x, ठीक है। एंड इस 1 को भी आप डिनोमिनेटर में, सॉरी, इस 1 को भी आप नीचे की तरफ लेके आओगे, ठीक है। सो अब हमारा एक्सप्रेशन है 6x प्लस 1। नाउ वी वांट 6x, और है क्या हमारे पास? x, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 into x, आंसर इज 6x, 6 into माइनस 1, आंसर इज माइनस 6, क्लियर है। इसको आप करोगे नेगेटिव, इसको करोगे पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल, 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7। सो 7 क्या है? रिमाइंडर, क्लियर। अब एक मैथमेटिशियन ने क्या किया कि इसको बड़े ध्यान से देखा, ठीक है, इस क्वेश्चन को जो वहां दिया हुआ है,
और उसने बोला कि मैं इसको एकदम इजी तरीके से निकाल सकता हूं, ये थोड़ा डिफिकल्ट तरीका है, इससे भी इजी तरीके से। तो लोगों ने पूछा कैसे, तो उसने बोला कि आप p ऑफ x कंसीडर करोगे इस वाले पॉलिनोमियल को 3x क्यूब, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मतलब जिसको आप डिवाइड करना चाहते हो उसको, ठीक है। एंड q ऑफ x कंसीडर कर लो x माइनस 1 को, जिससे आप इसको डिवाइड करना चाहते हो, और q ऑफ x को ले लो 0, इट मींस कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। एंड आप फाइंड करो p ऑफ 1, क्या फाइंड आउट करोगे, p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, अब देखो मैंने यहां लिखा p ऑफ 1 मतलब x के प्लेस में 1 लिखा है, यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब है, सॉरी, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का क्यूब होता है 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 1 which is equal to 5, 6 and 7. So answer is what? 7. इसी कंसेप्ट को बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, समझे आप लोगों को। तो ये इतना इजी थ्योरम है, बस ये थ्योरम इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट ये जो लंबी स्टेप्स है उनको आप अवॉइड कर सको और पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जो है वो आप डायरेक्टली निकाल सको एंड चेक कर सको कि वेदर दिस पॉलिनोमियल is a factor of this polynomial or not। बस ये है आपका रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। So now let's define the remainder theorem। रिमाइंडर थ्योरम बोलता क्या है कि if p of x is a polynomial with degree greater than or equals to 1, if p of x is a polynomial with degree greater than or equal to 1 divided by linear polynomial x minus a, then remainder is p of a, ठीक है। सो अगर कोई एक पॉलिनोमियल है p of x विथ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो डिग्री है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है, डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। एक्चुअली यहाँ पे डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इसलिए बोला है क्योंकि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना उसका डिग्री 1 होता है, तो इसलिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर है 15 और डिनोमिनेटर में कोई नंबर है 4, तो ये वाला नंबर या तो इससे छोटा होना चाहिए या तो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसीलिए लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो अगर आप उसको डिवाइड करते हो x माइनस a से, तो आप उसका रिमाइंडर डायरेक्टली निकाल सकते हो बाय फाइंडिंग p ऑफ a। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो यहां पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, p of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1, एंड इसको हमको डिवाइड करना है x minus 1 by 2 से, फिर x plus pi से, एंड 5 plus 2x which is also written as 2x plus 5, ठीक है। वेरिएबल को पहले लिख लेते हैं, कांस्टेंट को बाद में। तो इनको डिवाइड करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये देखना है कि रिमाइंडर कितना आता है, ठीक है। तो पहले तो हम एक नॉर्मल मेथड से डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस 1/2 से, ठीक है। देखो 1/2 पे फिलहाल हमारा फोकस नहीं है, हमको x को मल्टीप्लाई करना है किसी वेरिएबल से, कांस्टेंट से, नंबर से, जो भी है।
सो दैट आंसर इज x क्यूब। तो यहाँ पे x है, यहाँ x क्यूब है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर से। सो x स्क्वायर इंटू x, आंसर इज x क्यूब माइनस साइन x स्क्वायर इंटू 1/2, आंसर इज 1/2 x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, साइन चेंज करना है, ये दोनों हो गया कैंसिल। सो 3x स्क्वायर प्लस 1/2 x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 1/2 x स्क्वायर, 2 इंटू 3 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 7x स्क्वायर अपॉन में 2। 6 प्लस 1 7 x स्क्वायर अपॉन में 2, लाइव टर्म्स थी इसलिए ऐड कर दिया। तो इन दोनों का एडिशन आएगा 7x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक टर्म आप नीचे शिफ्ट करोगे 3x। ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। नाउ अब हमको चाहिए 7x स्क्वायर बाई 2 और हमारे पास है क्या x, मतलब अब आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 7/2x से। ठीक है, सो 7/2x into x, आंसर इज 7/2x स्क्वायर, देन 7/2x into -1/2, सो बीच में साइन आएगा माइनस, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4 into x। ठीक है, अगेन आप साइन चेंज करोगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, अगेन दोनों कैंसिल। ठीक है, नाउ 3x प्लस 7/4x, ध्यान दो 3x प्लस 7/4x, 4 3 जा 12x प्लस 7x अपॉन में 4, 12 प्लस 7, आंसर इज 19x अपॉन में 4। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 19x अपॉन में 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 को शिफ्ट करना है। सो 1 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ हो गया +1, अब x है और यहाँ पे 19/4x है, सो आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस 19/4x से, सॉरी 19/4 से, सो 19/4 इंटू x, 19/4x, देन 19/4 इंटू 1/2, सो माइनस 19/4 2 जा 8। ठीक है, अगेन साइन चेंज, माइनस प्लस दोनों कैंसिल, सो लास्ट में आपके पास आंसर बचा 1 प्लस 19/8। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 प्लस 19/8, 19 प्लस 8 27/8, एंड हमको पता है कि अब ये फर्दर डिवाइड होगा नहीं, देन ये हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर क्लियर है। सो अगर मैं p of x को डिवाइड करता हूं x माइनस 1/2 से, देन रिमाइंडर इज 27 अपॉन में 8। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को बाय रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करता, ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को बाय रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करता तो कैसे होता वो सॉल्व, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू 1/2, देन व्हाट, देन p of 1/2 निकालना है आपको। क्या निकालना है, p of 1/2, जो x का वैल्यू यहां से मिलेगा वो आप यहां पे पुट कर दो। सो p of 1/2 निकालना है, सो x के प्लेस में 1/2, इट मींस कि जहां जहां x है वहां वहां 1/2 से रिप्लेस करोगे। सो आंसर आएगा 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1। नाउ 1/2 का क्यूब, 1 का क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब, सो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3, 1 का क्यूब होता है 1 अपॉन, सॉरी 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, देन प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 2, ध्यान दो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एंड लास्ट में प्लस 1। सो नाउ आंसर इज 1/8 प्लस 3/4 प्लस, अब यहाँ पे 3/2 है, मैं इसी को लिख सकता हूं 3/2 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 1, है ना। सो आंसर इज 1/8 प्लस 1, इस 1 को इसके पास ला दिया, प्लस 2 2 जा 4 एंड 4, देन 4 इज एलसीएम। सो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 3 प्लस 3 2 जा 6,
नाउ 8 वन जा 8 प्लस 1 9, सो 9 अपॉन में 8 प्लस 6 प्लस 3 9 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, सो दैट 4 2 जा 8 इसके भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो इसी को आप लिख सकते हो 9 अपॉन में 8 प्लस 9 2 जा 18 अपॉन में 8, नाउ 8 इज एलसीएम and 18 plus 9 आंसर is 27 अपॉन में 8। सो इस टाइप से आप बहुत इजीली वैल्यू पुट करके बाय अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हो। सो 27 by 8 इज द रिमाइंडर, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इसी सेम पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है x प्लस पाई से एंड व्हाट इज द रिमाइंडर। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन पाई को शिफ्ट करोगे आप राइट हैंड साइड में, सो x इक्वल टू माइनस पाई, है ना। अब हमको क्या निकालना है, p ऑफ माइनस पाई विच इज इक्वल टू माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर then 3 minus pi plus 1। now माइनस का क्यूब होता है माइनस एंड पाई क्यूब को आप वैसे लिखोगे, ठीक है। देन माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो इसका आंसर आएगा प्लस 3 पाई का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1, और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। सो ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। आप चाहो तो इसको 22/7 लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। सो ये जो बचा हुआ है ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, यहां पे बोला हुआ है कि 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, देन 2x is equal to minus 5, so x equal to minus 5/2। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है p of minus 5/2, ठीक है, which is equal to minus 5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का क्यूब आता है माइनस, 5 का क्यूब होता है 125 अपॉन में 2 का क्यूब होता है 8, देन माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और बाहर में प्लस साइन है तो प्लस ही आएगा। 3 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 अपॉन में 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 3 15 अपॉन में 2 प्लस 1, ठीक है। अगेन आप डिनोमिनेटर सेम कर दो और फिर ऐड सब्सट्रैक्ट कर दो। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, देखो माइनस 125/8, ठीक है, प्लस 25 3 75/4 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 15/2 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 1/8 इंटू 8। सो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। नाउ माइनस 125 अपॉन में 8 प्लस 75 इंटू 2 150 अपॉन में 4 2 जा 8 माइनस 15 4 जा 60 अपॉन में 8 प्लस 8 अपॉन में 8। सभी के डिनोमिनेटर में 8 है, सो 8 इज द एलसीएम। न्यूमरेटर में 125 माइनस में प्लस 150 माइनस 60 प्लस 8। इन दोनों का डिफरेंस आएगा प्लस 25, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा माइनस 52। सो फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे 25 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 50 चला गया यहाँ से तो बचेगा माइनस 27 डिवाइडेड बाय 8 विच इज योर आंसर रिमाइंडर, ठीक है।